नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, आप सब विवाह करते हैं, शादी करते हैं, मैरिज आप सबकी हो जाती है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या हमें हमारी शादी को रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या हमारा हिंदू लॉ कहता है इसके बारे में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 8 अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। क्या हिंदू मैरिज एक्ट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है? क्या अगर आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको जो है फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और ये साथ के साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक आम नागरिक हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। चलिए बताता हूं आज आपको इस सेशन के अंदर। जी हाँ, सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज से। ये क्या कहता है, सेक्शन 8 क्या कहता है? देखिए, इट अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार को अलाउ करता है, राज्य सरकार को ऑथराइज करता है कि आप रूल्स बना सकते हो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। लेकिन सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट does not make it mandatory for Hindu marriage to be valid। जी हाँ, इस चीज़ को समझिए। सेक्शन 8 ये नहीं कहता है कि आपका विवाह हो गया है तो आपको उसको रजिस्टर करवाना ही करवाना होगा तभी वैलिड होगा। नो, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर योर मैरिज। आपको अपना जो विवाह है, जो आपकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है एज पर सेक्शन 8। जी हाँ, बट स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपके राज्य के अंदर ऐसा कुछ नोटिफाई कर रखा है, जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, उत्तराखंड में ये कहा गया कि अगर आपकी शादी होती है तो आपको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपको कंसर्न स्टेट के कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। बट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज को रजिस्टर करवाना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। इससे आपकी मैरिज के ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सो मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ऑप्शनल है। अगर आपका मन करे तो आप इसको रजिस्टर करवाइए, अगर आपका मन नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं करवाइए। बट एज अ एडवोकेट, एज ए लीगल प्रोफेशनल, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपके लिए हाईली एडवाइजेबल है कि आप अपने मैरिज को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि लीगली और एविडेंटरी पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 8 मेक रूल कि वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज में आप करवाना चाहे करवा सकते हो। अपॉइंट करता है, मैरिज रजिस्ट्रार की बात करता है, प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, फीस क्या होगी रजिस्ट्रेशन की। बट हाँ, साथ के साथ में सेक्शन 8 डज नॉट से डैट मैरिज इज इनवैलिड इफ नॉट रजिस्टर्ड। ये कहीं पे भी सेक्शन नंबर 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई तो वह इनवैलिड हो जाएगी। तो वो कहने का तात्पर्य क्या है, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मैंडेटरी? नो, मैंडेटरी नहीं है, लीगली मैंडेटरी नहीं है। मैरिज वैलिड रहेगी चाहे आप उसको रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, लेकिन वो विवाह जो है प्रॉपर सोलमनाइज होना चाहिए, जैसे कस्टम एंड राइट्स आपके कहते हैं, जो 7 फेरे हम लेते हैं वो होने चाहिए। सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है, सेरेमनीज क्या होनी चाहिए। प्रैक्टिकली एंड एविडेंटली आपको मैरिज रजिस्टर करवानी चाहिए, बिल्कुल आपको मैरिज रजिस्टर करवानी चाहिए। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। कोर्ट्स एंड लीगल एडवाइजर्स हमेशा आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने मैरिज का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रूफ ऑफ मैरिज हमेशा आपके पास एक सॉलिड रहता है। देखो, इंडिया के अंदर ना डॉक्यूमेंट बोलता है, आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो सारी चीज़ें आप प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी मैरिज होगी तो आपको अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी चाहिए। खुदा ना खास्ता क्या पता क्या सिचुएशन आ जाए, क्या पता क्या दिन देखना पड़ जाए आपको, अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी मैरिज को तो प्रूव कर पाओगे ना। तो अगर अभी तक आपने अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई है तो आज ही जाइए अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लीजिए। पासपोर्ट, वीजा, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, नॉमिनेशंस क्लेम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होती है। अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है, कल को आप कोई क्लेम करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना है कि हाँ मेरी ये वाइफ है, मेरी ये हस्बैंड है। जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाइए, बहुत बेनिफिट होगा। डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड कस्टडी केसेस में बहुत हेल्प मिलती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स क्लेम ऑफ लिविंग इन एडल्ट्री, जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और समझदार बने। आज ही जाइए अपने विवाह को रजिस्टर करवाइए। नियरेस्ट अपने जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाएं और काफ़ी सारे बेनिफिट्स। एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी रजिस्टर्ड मैरिज की? जी हाँ, एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है। एज पर
ये एक पब्लिक रिकॉर्ड, अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मैरिज का, एक डॉक्यूमेंट ही आपकी मैरिज को प्रूफ कर सकता है। वहाँ पे फोटोज वगैरह दिखाने की रिक्वायरमेंट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट टू प्रूव योर मैरिज। इसलिए कहा जाता है कि रजिस्टर करवाएं मैरिज को। एडमिसिबल है, जी हाँ, सेक्शन 35 एंड 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मैरिज सर्टिफिकेट जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि मैरिज वैलिड है इफ सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड अनलेस अदरवाइज प्रूवन। जनरली एक बार सर्टिफिकेट आपने दे दिया कोर्ट में तो कोर्ट मान लेगी हाँ भाई तुम्हारा विवाह हुआ है। वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। कल को कोई चीज़ डिस्प्यूट होता है, सिचुएशंस खराब होती हैं, किस चीज़ में हेल्प करता है? रिड्यूसिंग मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स नहीं हो सकते आपके साथ क्योंकि रजिस्टर्ड है। राइट ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन को स्टैब्लिश करता है एक डॉक्यूमेंट। प्रिवेंट करता है डिनायल ऑफ मैरिज। कल को आपकी वाइफ मना नहीं कर सकती या हस्बैंड मना नहीं सकता कि इसने मुझसे शादी नहीं की है, तो चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं, मैरिज रजिस्टर करवा लो, तुम दोनों का इसमें बेनिफिट है, हस्बैंड का भी है बेनिफिट, वाइफ का भी है। तो आज ही जाओ रजिस्ट्रेशन करवा लो, थोड़ी बहुत फीस लगती है, आप जाइए, बेनिफिट ज़्यादा है नुकसान कम है। केस लो सीमा वर्सेस अश्वनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी भी मैरिजेस हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन शुड बी कंपलसरी रजिस्टर्ड। उनको कंपलसरी आप रजिस्टर करवाना मैंडेटरी करें, है ना। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो है रूल्स को अमेंड किया गया और मैरिज को कंपलसरी रजिस्टर करवाना ज़रूरी किया गया। स्टेट वाइज रूल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल, कर्नाटका, उन्होंने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया हुआ है। नॉन कंप्लायंस नहीं करते हो आप कंप्लायंस तो फाइन और पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है, लेकिन मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। और साथ के साथ में अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो जाए, तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाता है आपको जुडिशियल सर्विसेज की और सुनिश्चित करता है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशियल ऑफिसर बन सके। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज़ में। 50,000 का बैच 19,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या फिर PW की ऐप जो है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच सर्च करें और आज ही अपना जो है सफर शुरू करें जज बनने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या हमें किस और टॉपिक पे और भी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।